बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड इंट्राडे और चार्टर एनालिसिस के साथ। आज दोस्तों, ये ऑन द रिकॉर्ड बात है कि फंडामेंटल के हवाले से गोल्ड बुलिश है। तो जिस तरह चाइना और अमेरिका के दरमियान एक कोल्ड वार चल रही है इकानमी के हवाले से, तो वो इम्पैक्ट ले करके गोल्ड बदस्तूर ऊपर जा रहा है। कुछ गोल्ड बाइंग भी हो रही है वर्ल्ड में। तो बहरहाल ये चीज़ ऑन द रिकॉर्ड है। मैं हमेशा अपनी वीडियोस में ये बताता हूँ कि भले ये फंडामेंटल चले, लेकिन चार्ट को बाहर कीमत फॉलो करना होता है। मैं आपको कुछ चीज़ें समझा देता हूँ। देखिए, पोटेंशियल होता है, मार्केट का पोटेंशियल जनरेट करती है। यहाँ से वीकली ऊपर गई, पोटेंशियल डाउन, अपना पुल बैक डाउन लगाया। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आप बाल को फर्श के ऊपर फेंकते हैं या फोर्स के साथ इस तरह फर्श के ऊपर फेंकते हैं, तो वो उतनी ताकत के साथ या उतनी ऊंचाई के साथ फिर वो ऊपर जाती है। तो मार्केट ने यहाँ डिप में एक पुल बैक बनाया वीक के हवाले से। लेटेस्ट पुल बैक को हम फॉलो करते हैं हमेशा। तो देखिए, इसका पोटेंशियल यहाँ तक मिला। आपको डार्ट दोनों नज़र आ रहे हैं। और कल न्यूज़ टाइम में मैंने 88, 3500, 86 से 96 तक का सेल फोन दिया था आपको। बहरहाल 86 से भी नीचे आई 72 तक, और तकरीबन 3600 88 अपना 3700 के राउंड अबाउट वहाँ से भी मार्केट नीचे आई बाहर, और क्लोजिंग इसने पिन पॉइंट 3586 इसके ऊपर दी। तो ये वीक का जोन है, बहुत बड़ा जोन है। तकरीबन इस तरह समझिए $100 का जोन है, 3488 से लेके 3588। तो मार्केट ने इसको कंप्लीट प्ले किया है। मेरी ख्वाहिश थी कि 3535, बहरहाल ये भी ऊंचा है, खासा ऊंचा है। तो इस एरिया से आए या 3488 यहाँ से आए, लेकिन मार्केट स्ट्रांगली बुलिश थी। तो उसने पूरा का पूरा जोन, यानी पूरा पोटेंशियल उसने यूज़ किया। जितना पोटेंशियल नीचे बना हुआ था, तो उसने पूरा पोटेंशियल यूज़ किया। तो अब ये वीक हो गया, क्लियर है। तो अब इसी चीज़ को हम लेकर के पीछे करके आएंगे, डेली में लेकर के आएंगे। ये हमारे पास डेली का टाइम फ्रेम है, इसको हटा दें। ये लो, ये सेम ही आएगा, क्योंकि जो हमने मार्क किया हुआ डेली का या वीक का, वो तकरीबन सेम ही आ रहा है। ये देखिए, ये तो सेम ही आ रहा है ना इस वक्त। सही जी। तो आपका अगला क्वेश्चन होगा, मार्केट बेरिश कब होगी? बेरिश उस वक्त होगी जब मार्केट 3488, 89 इसके नीचे डेली की कैंडल क्लोज करेगी। उस दिन आप कहेंगे कि मार्केट बेरिश है, अदरवाइज बुलिश रहेगी। ये ऑन रिकॉर्ड बात है, ये चीज़ माइंड में रखिएगा। ये चीज़ यहाँ हो गई। अब इसी चीज़ को लेकर के आते हैं हम H4 में। मतलब ये हुआ कि मार्केट अपना पूरा पोटेंशियल यूज़ कर चुकी है। अब ऊपर जाने के लिए, मज़ीद ऊपर जाने के लिए इसको एक नया पुल बैक बनाना होगा। बात क्लियर? अब इसको हटा देते हैं हम। अब H4 में आ गए। ये लो है, प्रीवियस वीक ये नहीं लेंगे हम। अगर छोटे टाइम फ्रेम में जाएं तो इसकी रिट्रेसमेंट हो चुकी है। ये कल 6 के करीब करीब मार्केट ऊपर गई। ऊपर जाने के बाद फिर डाउन लगाया इसने। यहाँ एक सवाल है, उसका जवाब भी मैं आपको देता जाऊंगा। यहाँ मार्केट ने, बड़ी अच्छी बात है, H4 के सेलिंग जोन से नीचे बॉडी क्लोज की है। ठीक है, आप देख रहे हैं H4 के सेलिंग जोन से नीचे बॉडी क्लोज कर दी। इट मीन तवक्को है, उम्मीद है हमें मार्केट डाउन आने की, अभी भी उम्मीद है। अच्छा, जो क्वेश्चन था, मैंने 2 जोन दिए थे। ये चीज़ भी मैं देख रहा था कि मार्केट ऊपर जा सकती है। अच्छा जी, मार्केट ने, देखिए मैं आपको, चलो ये खड़ा रहे, इसको हम रिमूव नहीं करते, मैं आपको समझा देता हूँ। एक ये पुल बैक था, समझ आ गई, और एक ये पुल बैक था। ये वाला पुल बैक इसको यहाँ लेकर के आता।
मार्केट ने, देखिए मैंने एक दिन पहले भी न्यूज़ आई थी, मार्केट खासी ऊपर गई थी, उस दिन भी मार्केट ने डबल पुल बैक बना के ठहरी हुई थी मार्केट, कि अगर ऊपर जाना पड़े। जिस दिन वो फ्राइडे वाला दिन था गालबन, उस दिन फेड चेयर पावल ने वो एक स्पीच की थी और मार्केट मेरे ख्याल में $70 या $100 ऊपर गई थी। उस दिन भी सेम सिनेरियो बनाया हुआ था मार्केट ने, उस दिन डबल पुल बैक जनरेट किया हुआ था मार्केट ने, कि अगर नीचे जाना चाहे तब भी उसके पास ऑप्शन मौजूद है, पोटेंशियल है, अगर ऊपर जाना चाहे तब भी उसके पास पुल बैक भी था, पोटेंशियल भी था। तो इसलिए न्यूज़ टाइम में मैंने आपको 2 ज़ोन दिए थे, लेकिन मार्केट ने वो बाय साइड वाला पुल बैक को कंसीड करते हुए मार्केट ऊपर गई और पिन पॉइंट हमारे उसी जोन तक गई। ठीक है जी। तो ये मार्केट मतलब हमेशा बनाती है, मार्केट दोनों ऑप्शन ओपन रखती है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अक्सर औकात ऐसा होता है कि मार्केट मेकर को भी इल्म नहीं होता कि न्यूज़ पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी, गोल्ड को ऊपर लेके जाएं या नीचे लेके जाएं। तो फिर मार्केट का स्ट्रक्चर वो ऐसा बना के रखते हैं कि जिस टाइप की न्यूज़ हो मार्केट को उसी तरफ वो मूव करा सकते हैं, यानी टेक्निकल को ब्रेक नहीं कर सकते, वो टेक्निकल की वायलेशन नहीं कर सकते मार्केट मेकर या मार्केट। ऊपर जाएगी तब भी वो कोई ना कोई रीज़न होगी टेक्निकल, अगर डाउन आएगी तब भी कोई ना कोई स्ट्रक्चर बनाएगी, टेक्निकल बनाएगी, तभी वो डाउन आएगी। तो मैं आपको दोबारा बताता हूँ, ठीक है। इसने मार्केट ने ऐसा करके प्ले किया, तो ऐसा भी प्ले कर सकती थी। देखिए ये इसका टॉप है, ये बॉटम है, ठीक है जी। ये फिर हाई लगाया था यहाँ तक, मार्केट यहाँ तक भी तो आ सकती थी न्यूज़ टाइम में, ऊपर से नीचे फिर पुल बैक ऊपर, ठीक है, या नीचे से ऊपर पुल बैक डाउन में। तो मार्केट ने इस तरह अपने ये दोनों दरवाजे, दोनों डोर्स ओपन रखे हुए थे कि जो भी ऑप्शन हुआ, जो भी सिनेरियो बना, हम उस हवाले से मूव करा सकते हैं। तो मार्केट फंडामेंटली कुछ ऐसे मामला थे या न्यूज़ ऐसी आई, ऊपर ले करके चले गए, उसको कोई इशू नहीं। अच्छा जी, बहरहाल ये चीज़ यहाँ हो गई, क्लियर है ये बात। तो ये ना कहें जी मार्केट को ज़बरदस्ती धकेल के ऊपर ले करके चले गए, ऐसा नहीं है। ब्रोकर मार्केट नहीं चलाता, मार्केट खुद चलती है, वो अपना रास्ता खुद क्रिएट करती है, खुद जनरेट करती है। क्योंकि फिज़िकल मार्केट जो चल रही होती है, फॉरेक्स भी सेम सेम एज इट इज़ वही चलती है, सिवाय चंद एक या दो डॉलर के डिफरेंस, वो भी कभी कभार बन सकता है, लेकिन आमतौर पर बिल्कुल पिन पॉइंट बराबर चलती है, फिज़िकल की मार्केट भी और सॉफ्ट की मार्केट, ये अपना फॉरेक्स की मार्केट भी। अच्छा जी, ये चीज़ यहाँ हो गई, क्लियर हो गया जी। अब बाय जोन कौन सा होना चाहिए? स्कैल्पिंग बाय, ये माइंड में रखिएगा। ये पहला हमारा बाय जोन है। अकॉर्डिंग टू H4 ये फर्स्ट बाय जोन बन गया हमारा, ठीक है जी। और उम्मीद काफ़ी मार्केट इसको प्ले करेगी। प्ले किस तरह करेगी? डाउन, डाउन के बाद फिर जो डाउन आई है उसका 50% ऊपर, 50% ऊपर के बाद फिर ये इस तरह आएगी, ठीक है जी। ये सिनेरियो बनाएगी मार्केट, जो मेरी सोच है। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे। इसको रिमूव कर देते हैं। ये H4 में हमारा एक ये बन गया बाय जोन, ठीक है जी। और दूसरा बाय जोन 50 to 56, एक बाय जोन ये बनेगा। बेहतर है आप 50 और 56 वाला बाय जोन प्ले करें, ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा। यहाँ आपका SL वगैरह नहीं उड़ेगा, ठीक है जी, आप सेव रहेंगे। अगर SL लगाना भी चाहेंगे तो आपका SL जो है ना वो छोटा बनेगा, आपको इशू नहीं होगा। ये निचला जोन ज़्यादा वैलिड रहेगा हमारे लिए बाय के हवाले से, अकॉर्डिंग टू H4 इंट्राडे। अब डेली के हवाले से हम बाय जोन अपना तलाश करते हैं।
इंट्राडे डेली बस यही बनता है। तो अगर आपका एसएल उड़ जाएगा, अगर आपका एसएल उड़ता है तो फिर आप बाय नहीं करेंगे नेक्स्ट, मार्केट डाउन आ जाएगी, फिर काफ़ी डाउन आ जाएगी। तो जो मेन बाय जोन है ना हमारा, वो यहाँ हम ड्रा करने की कोशिश करेंगे यहाँ से, क्योंकि हमारी एक्सटेंशन यहाँ से वर्क कर रही है ना। ये वीकली बाय जोन है ये वाला, डेली का नहीं है, वीकली बाय जोन है। अच्छा मैं एक चीज़ बता दूं, मुझे भूल ना जाए, मंडे वाले दिन फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट गैप डाउन होना चाहिए, नंबर 1। अगर गैप डाउन ओपन नहीं होती तो मिनिमम $30 मैक्सिमम $80 डाउन आनी चाहिए। दोबारा रिपीट करूंगा, मंडे वाले दिन मार्केट को फर्स्ट ऑफ ऑल गैप डाउन होना चाहिए। सेकेंडली मिनिमम $30 मैक्सिमम $80 डाउन आना चाहिए। अगर मार्केट तीनों चीज़ें ये फुलफिल ना कर सकी तो फिर बाय एहतियात से करेंगे, हम बाय करने की फिर हम सेल एहतियात से करेंगे, फिर बाय चलेगी, क्योंकि फिर फंडामेंटल जो है ना वो हावी हो जाएंगे मार्केट के ऊपर। बहरहाल एक बार तो डाउन आएगी। ये वीकली जोन दे दिया मैंने आपको, ठीक है जी। ऊपर इंट्राडे आपके बाय जोन हो गए। तो मेरी ख्वाहिश है कि मार्केट ये 3550 यहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर जाएगी, ऊपर जाने के बाद इसको फिर से ब्रेक कर देना चाहिए यूएस सेशन में। थोड़ा बहुत ऊपर जाए, ऊपर जाने के बाद फिर इसको ब्रेक करे और खासी नीचे आ जाए। और जब ये आपका जोन टूट जाएगा 3511 के आसपास, ये जोन टूटेगा तो फिर इसका प्ले होना लाजमी है। जो आपका वीकली जो है बाय जोन, वो बाहर कीमत प्ले होगा। तो जब तक ये सपोर्ट मौजूद रहेगी तो मार्केट थोड़ा ऊपर रह सकती है। अच्छा मज़ीद इसको M15 में चले जाते हैं। ये तो बड़े टाइम फ्रेम हम डिस्कस कर रहे थे। एक और बाय जोन हमारा बनेगा अकॉर्डिंग टू M15। $3584 से 3582। और मेरी ख्वाहिश है कि मार्केट ओपनिंग के साथ इसको ब्रेक करके नीचे चली जाए। अगर ऐसा ना कर सकी तो फिर मार्केट का मूड या मार्केट का मिजाज डिफरेंट भी हो सकता है। इट मीन दोबारा से अप जा सकती है। सही जी। तो अप कितना जा सकती है, अगला क्वेश्चन आपका ये होगा। अप 3618 तक इतना भी ऊपर जा सकती है, फिर इस पूरे जोन को प्ले करने की कोशिश कर सकती हैं। दोस्तों ये वीडियो है इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से, जो भी चीज़ होती है अल्लाह ताला के हुक्म से होती है। तो मार्केट ज़रूर हमारे जोन्स को रिस्पेक्ट देते हुए डाउन आएगी और नीचे से हमारे बाय जोन्स को पिक करती चली जाएगी। तो इंशाल्लाह बाकी चीज़ें होंगी वो मैं आपको वक्तन फ़वक्तन जिस तरह मार्केट अपडेट होती रही, मैं आपको ग्रुप में अपडेट करता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।